क्या जेलेंस्की देने जा रहे हैं राष्ट्रपति पद से इस्तीफा? रूस से लड़ते लड़ते हार चुके हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की। ट्रंप के आते ही अलग थलग पड़ता जा रहा है यूक्रेन। रूस यूक्रेन युद्ध में आए दिन नया मोड़ सामने आ रहा है। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तब से यूक्रेन की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। ट्रंप और पुतिन की जुगलबंदी के सामने अब एक एक करके यूक्रेनी राष्ट्रपति अपने हथियार डाल रहे हैं। इस बीच में जेलेंस्की ने बड़ा दावा कर सबको चौंका दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 3 साल पूरे होने पर जेलेंस्की ने कहा कि अगर उनके राष्ट्रपति पद छोड़ने से शांति लौटती है, यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है, तो वह इसके लिए तैयार है। जेलेंस्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा दशकों तक सत्ता पर बने रहने का कोई इरादा नहीं है। जेलेंस्की ने आगे कहा कि ट्रंप हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन रूस का खतरा हमेशा बरकरार रहेगा। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पुतिन हम पर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक ट्रंप सत्ता में है। हमें शांति और ऐसी गारंटी चाहिए जो ट्रंप और पुतिन के जाने के बाद भी बनी रहे। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने इशारों इशारों में ट्रंप को बड़ा पलटवार भी दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि हम अमेरिका की तरफ से मिले $500 बिलियन को कर्ज नहीं मानते हैं। मैं तो $100 अरब को भी कर्ज नहीं मानता। बाइडेन और मैं इस बात पर सहमत हुए थे कि उन्होंने हमें मदद दी थी। मदद को कर्ज नहीं कहते। Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно. If it's about peace in Ukraine and you really want me to leave my position, I am ready to do that. Secondly, I can exchange it for NATO if there is such an opportunity. I'll do it immediately without a long conversation about it. I am focused on Ukraine's security today and not in 20 years. I don't plan to be in power for decades. Therefore, that's my aim and my dream. दरअसल जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हाल ही में जुबानी जंग तेज हो गई है। इसकी शुरुआत तब हुई जब पिछले हफ्ते सऊदी अरब में अमेरिकी और रूसी अधिकारियों की बैठक हुई। ये बीते 3 सालों में दोनों देशों की पहली हाई लेवल मुलाकात थी। इसमें पश्चिमी देशों की रूस को अलग थलग करने की नीति को बड़ा झटका भी लगा है। साथ ही यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं को खासी नाराजगी भी देखी गई है। दरअसल इस बैठक को रूस और अमेरिका ने टॉप सीक्रेट रखा है। यूरोपीय देशों को इसमें बुलाया तक नहीं गया। बता दें कि जेलेंस्की ने कीव में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें करीब 37 नेता भाग ले रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यूक्रेन के सहयोगी के रूप में देखना चाहेंगे, न कि कीव और मॉस्को के बीच एक साधारण मध्यस्थ के रूप में। जेलेंस्की ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ट्रंप यूक्रेन आए। ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका जाने की अपनी पूरी इच्छा भी जाहिर की है। खास बात है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये बयान ट्रंप की ओर से जेलेंस्की को चुनाव के बिना तानाशाह कहे जाने के बाद आई है। माना जा रहा है कि जेलेंस्की का ये बयान ट्रंप के गुस्से को शांत करने का दांव है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध की आग और कितनी बढ़ती है।